ये दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया का कैपिटल सिटी मॉस्को है। मॉस्को शहर लंबे समय तक रशियन एम्पायर और सोवियत यूनियन की राजधानी रहा। आज भी ये रशियन फेडरेशन की राजधानी है। इस शहर को वर्ष 1147 में बसाया गया था। मॉस्को सिटी रिवर मस्कवा के दोनों किनारों पर बसा हुआ है। ये कैपिटल सिटी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर भी है। मॉस्को का आर्किटेक्चर वर्ल्ड रिनाउंड है। यहाँ बने कैथेड्रल्स के डोम अनियन शेप के हैं। क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर, कैथेड्रल्स और मॉस्को स्टेट सर्कस यहाँ के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। मॉस्को के मेट्रो स्टेशंस अपनी कला, म्यूरल्स, मोज़ेक और बड़े बड़े शैंडिलियर्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इस वीडियो में मॉस्को के मुख्य अट्रैक्शंस के बारे में जानकारी लेते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में पुनः स्वागत है। रशिया टूर के लिए हमारी फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अर्ली इन द मॉर्निंग है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया में गौतम बुद्ध की आकर्षक मूर्ति पर खींची गई फोटो टूर की यादगार बन जाती है। अब नीचे अफगानिस्तान के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। इस समय रूस के ऊपर उड़ रहे हैं और नीचे हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। मॉस्को एयरपोर्ट आने से पहले चौकोर बनी बस्तियां नीचे दिखाई दे रही हैं। जल्दी ही मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। आज एक नए देश का टूर आरंभ हुआ। मॉस्को के एयरपोर्ट से होटल के लिए चल दिए। एयरपोर्ट से हमारा होटल करीब 28 किलोमीटर दूर है। शहर आरंभ होते ही रोड रोटरीज, मल्टी लेन रोड सिस्टम, हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, तेज चलती कारें दिखाई दिए, जिससे रशिया के विकसित होने के बारे में जानकारी हुई। सड़कों की सफाई और धुलाई टैंकर्स से पानी स्प्रे करके हो रही है। सामने आजिमत सिटी होटल दिखाई दे रहा है। हम इसी में ठहरेंगे। ये सबसे बड़ा 4 स्टार कांग्रेस होटल है। इस होटल में 496 कमरे हैं। होटल में रूम चेक इन के लिए जा रहे हैं। हमारा रूम नंबर 1103 है, जो होटल की 11वीं मंजिल पर है। होटल का रूम एलिगेंट है। टीवी पर होटल द्वारा हमारे लिए वेलकम एड्रेस लगाया हुआ है। टूर के पहले दिन की शाम को रशियन ग्रेट सर्कस देखने के लिए चल दिए। रास्ते में ये ओलंपिस की प्रोस्पेक्ट पर बनी कैथेड्रल मॉस्क है। ये मॉस्को की मेन मॉस्क भी है। इसको 2015 में बनाया गया था। यहाँ पे 10,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस रास्ते के दोनों ओर सुंदर हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिस बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग रशियन स्टालिनिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल का नमूना भी है। ये ऑफिस बिल्डिंग स्मोलेंस्की बुलेवार्ड पर है। इस ऑफिस बिल्डिंग को 1953 में बनवाया गया था। इसमें कुल 27 मंजिलें हैं। ये वर्माडिस्की प्रोस्पेक्ट है। सामने ग्रेट मॉस्को स्टेट सर्कस का ऑडिटोरियम है। मॉस्को का ये स्टेट सर्कस यूरोप का सबसे बड़ा सर्कस है। ये सर्कस एनिमल एक्ट्स दिखाए जाने के लिए प्रसिद्ध है।
इस एम्फी थिएटर को 1971 में बनवाया गया था। इसमें लगभग 3,400 दर्शकों के बैठने की जगह है। सर्कस शुरू होते ही एक रोबोटिक जोकर हॉवरबोर्ड पर आ गया। रोबोट और उसके साथियों ने पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए डांस करना शुरू कर दिया। ये साइबेरियन टाइगर्स हैं और सभी बहुत हेल्दी हैं। टाइगर्स अपने करतब दिखा रहे हैं। अब एक लायन आ गया। लायन ट्रेनर ने अपने मुंह में मीट का टुकड़ा दबाया हुआ है और उस टुकड़े को लायन को खिला दिया। ये करतब बहुत ही हैरत अंगेज है। टाइगर्स अपना अपना करतब दिखा रहे हैं। अब टाइगर रिंग के अंदर से कूद रहे हैं। एक ट्रेनर टाइगर के ऊपर स्विंग लेकर झूल रहा है। और एक दूसरा टाइगर झूलते हुए ट्रेनर के ऊपर कूद रहा है, जो बहुत ही खतरनाक खेल है। अब बड़े से स्टील रिंग पर लायन आया। उसको ट्रेनर ने एक मीट का टुकड़ा खिलाया। दुनिया के सबसे बड़े, फेमस और ग्रैंड सर्कस के हैरत अंगेज करने वाले कारनामे देखकर वापस होटल चल दिए। ये मस्कवा रिवर है जो मॉस्को सिटी के बीच से बहती है। जाड़े के मौसम में ये रिवर यहाँ पे जम जाती है। सामने ड्रुजबा मल्टीपर्पज इंडोर एरिना है। इसमें 3,500 दर्शकों के बैठने की जगह है। यहाँ 1980 समर ओलंपिक्स के कुछ खेल हुए थे। आज मॉस्को में हमारे टूर का दूसरा दिन है। सुबह का ब्रेकफास्ट करके होटल के सामने फोटोग्राफी की और मॉस्को सिटी टूर के लिए चल दिए। मॉस्को की टूर गाइड ने दिन भर का प्रोग्राम बताया कि सबसे पहले मॉस्को के रेड स्क्वायर को देखेंगे। ये मेनेगे स्क्वायर है। इस स्क्वायर से रेड स्क्वायर का स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम और रिसरेक्शन गेट दिखाई दे रहे हैं। सामने दिख रहा एक अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल है जो मेनेगे स्क्वायर में है। ये रिसरेक्शन गेट है जो रेड स्क्वायर और मेनेगे स्क्वायर को जोड़ने वाला सबसे पुराना गेट है। ओल्ड गेट 1535 में बनाया गया था। गेट के डैमेज होने के बाद 1680 में इसे दोबारा बनाया गया। इन दोनों गेट्स के बीच में बना हुआ एक चैपल है जिसका नाम आइबेरियन चैपल है। इस चैपल में वर्जिन मेरी की पूजा की जाती है। यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। इस चैपल में वर्जिन मेरी की रेप्लिका
वर्ष 1669 में रखी गई थी। यहाँ पे ये लाल रंग की खूबसूरत बिल्डिंग स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम है, जो रेड स्क्वायर और मेनेगे स्क्वायर के बीच में है। इसको 1894 में रशियन जार अलेक्जेंडर थर्ड के राज सिंहासन पर बैठने के दिन खोला गया था। इसके अंदर रशियन हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स और प्रेजेंट डे आर्टवर्क्स रखे हुए हैं। स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम के सामने बनी घोड़े पर बैठी स्टैचू मार्शल ज़ुकोव की है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के समय सोवियत यूनियन को स्वतंत्र कराया था और फिर बर्लिन पर कब्जा भी किया था। रिसरेक्शन गेट से रेड स्क्वायर में आने पर सबसे पहले कजान कैथेड्रल पड़ता है, जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इस कैथेड्रल को सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1990 से 1993 के बीच पुनः बनवाया गया था। मॉस्को के रेड स्क्वायर में बना यह गुम मॉल है। ये मॉस्को का सबसे ग्लैमरस और एक्सपेंसिव मॉल है। इसे रशिया का सबसे बड़ा मॉल भी कहा जाता है। गुम मॉल 1893 में बनकर पूरा हुआ था और उस समय में यह यूरोप का सबसे बड़ा मॉल हुआ करता था। इसका फसाड लगभग 800 फीट चौड़ा है और इसका आर्किटेक्चर रशियन मेडिवल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी गोलाकार छत ग्लास से बनी है, जो उस समय बनाई गई बिल्डिंग्स में एक यूनिक डिजाइन हुआ करती थी। गुम मॉल की ग्लास रूफ लगभग 50 फीट डायमीटर की है और ये इतनी मजबूत है कि स्नोफॉल और स्नो के भार को सह लेती है। मॉल अंदर से बहुत ही खूबसूरत है और सुंदरता से सजा हुआ है। इस मॉल में कुल 3 मंजिलें हैं। मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बना फाउंटेन तो देखने लायक है। गुम मॉल के सामने रेड स्क्वायर पर लेनिन की मुसोलियम है। ये रेड स्क्वायर पर क्रेमलिन वॉल पर बना हुआ स्पासकाया टावर है, जो क्रेमलिन वॉल पर बने 20 टावर्स में से एक है। इस टावर को 1491 में बनवाया गया था। इस टावर में लगी ये घड़ी मॉस्को का ऑफिशियल टाइम बताती है। इस घड़ी की घंटियों से निकलने वाली आवाज को क्रेमलिन चाइम कहते हैं। नए वर्ष पर लोग यहाँ इकट्ठे होकर रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। घड़ी का डायमीटर 20 फीट है। स्पासकाया टावर को रेड स्क्वायर में होने वाली सेरेमनीज पर खास विदेशी मेहमानों के आने जाने के लिए ही यूज किया जाता है। ये रेड स्क्वायर पर बना सेंट बेसिल्स कैथेड्रल है। ये भी एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ये रेड स्क्वायर में क्रेमलिन के स्पासकाया टावर के आगे बना हुआ है। इसका आर्किटेक्चर रशियन स्टाइल का है। इस कैथेड्रल में एक चर्च न होकर 9 चर्चेस एक साथ बने हैं, पर सबकी फाउंडेशन एक ही है। अब ये एक म्यूजियम है और ये सुंदर कैथेड्रल बिल्डिंग रशिया का आइकॉनिक सिंबल है। इसको 1555 से 1561 में कजान लोगों पर जीत की याद में बनाया गया था। इसके ऊपर के सबसे बड़े 4 अलग अलग रंगों वाले अनियन शेप्ड डोम बहुत ही आकर्षित करते हैं। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल के सामने एक पेडेस्टल पर मिनिन और पोजार स्की की मूर्ति लगी है।
इन वीरों ने 1612 में रशियन पोलिश इन्वेजन को रोका था। सन 1818 में ये मॉन्यूमेंट इन वीरों की याद में बनाया गया था। मस्कवा रिवर के किनारे मॉस्को क्रेमलिन की साउथ वॉल है, जो नदी के साथ साथ बनाई गई है। मॉस्को क्रेमलिन वॉल एक डिफेंसिव फोर्ट वॉल है। ये डिफेंसिव फोर्ट वॉल मॉस्को क्रेमलिन के चारों ओर 2.25 किलोमीटर लंबाई में बनी हुई है। ये वॉल सबसे पहले 1156 में बनाई गई थी। क्रेमलिन वॉल की ऊंचाई 16 से 62 फीट तक है और 11 से 21 फीट तक चौड़ी है। ये मॉस्को का बहुत ही सुंदर कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑर्थोडॉक्स चर्च है। इसकी ऊंचाई 338 फीट है। इस कैथेड्रल की बिल्डिंग बहुत ही सुंदर, बड़ी और भव्य है। इस कैथेड्रल को सोवियत यूनियन टूटने के बाद 1990 में दोबारा बनाया गया था। यहां से मस्कवा रिवर, मॉस्को सिटी और क्रेमलिन का व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ये दीवार नोवो डिविंची कॉन्वेंट की है। ये कॉन्वेंट रशिया की पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। सामने दिख रही हाई राइजेस मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर की हैं। ये एरिया मॉस्को को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनाने के लिए की गई प्लानिंग का एक हिस्सा है। यहाँ पर 15 हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। सामने दिखाई दे रहा स्टेडियम लूझनिकी स्टेडियम है। 1980 में हुए मॉस्को ओलंपिक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज, कुछ एथलेटिक इवेंट्स और फुटबॉल फाइनल मैच यहीं पर हुए थे। 2018 में हुए फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल भी यहाँ हुआ था। लूझनिकी स्टेडियम में 81,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की ये बिल्डिंग स्टालिनिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी 7 ग्रैंड बिल्डिंग्स में सबसे ऊंची है। इसकी कुल ऊंचाई 784 फीट है। इसमें 36 फ्लोर हैं। ये यूनिवर्सिटी 1.6 स्क्वायर किलोमीटर्स में बनी है। इस समय कुटुजोवस्की प्रोस्पेक्ट पर चल रहे हैं। ये मॉस्को की मेजर रिंग रोड है, जो 16 लेन्स की है। सामने ये स्टालिनिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना रेडिसन होटल है। मॉस्को के सिटी टूर में मॉस्को मेट्रो का टूर भी होता है। इसके कुछ स्टेशंस तो दुनिया के सुंदरतम स्टेशंस में गिने जाते हैं और यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि किसी शानदार पैलेस में पहुंच गए हों। मॉस्को मेट्रो की अधिक जानकारी के लिए अलग से वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। मॉस्को का सिटी टूर मॉस्को क्रेमलिन देखे बिना पूरा नहीं होता है। मॉस्को क्रेमलिन एक फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर पैलेसेस, कैथेड्रल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, गार्डन्स और म्यूजियम्स हैं। मॉस्को क्रेमलिन की अधिक जानकारी के लिए अलग से वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। ये मॉस्को का बोल्शोई थिएटर है, जो रूस का एक हिस्टोरिक थिएटर है। बिल्डिंग का फसाड नियो क्लासिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है, जिसके ऊपर 4 घोड़ों पर अपोलो सवार है। यह बिल्डिंग दुनिया की सुंदर थिएटर बिल्डिंग्स में आती है और ये पूरे यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा ओपेरा हाउस भी है। यहाँ होने वाला बोल्शोई बैले और बोल्शोई ओपेरा दुनिया में सबसे अधिक जाना माना, प्रसिद्ध और पुराना है। बोल्शोई थिएटर में करीब 2000 से अधिक दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। ये बोल्शोई थिएटर के सामने बना फाउंटेन है।
बोल्शोई थिएटर से रेड स्क्वायर भी नजदीक ही है। मॉस्को का टूर पूरा करके अगले डेस्टिनेशन सेंट पीटर्सबर्ग के लिए स्टेशन चल दिए। ये यारोस्लाविल्स्की स्टेशन है जहां से साइबेरिया और चाइना के लिए ट्रेन चलती हैं। ये लेनिनग्राड स्की स्टेशन है जहां से फिनलैंड, एस्टोनिया और सेंट पीटर्सबर्ग के लिए ट्रेन चलती हैं। लेनिनग्राड स्की स्टेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। ये रशिया की सेप्सान हाई स्पीड ट्रेन है जिससे सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे। इसकी हाईएस्ट स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच 650 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन से 4 घंटे में पूरी हो जाती है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच ये ट्रेन कहीं भी नहीं रुकती है। अगले वीडियो में सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।